हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाग के बारे में। तो जैसे हम जोड़ घटाना गुणा भाग तक पढ़ चुके हैं, तो आज हम भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भाग में पढ़ेंगे एक अंकों का भाग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एक अंकों का भाग। एक अंकों का पहले हम भाग पढ़ेंगे। तो एक अंकों का भाग पहले आप लोग जान लीजिए भाज्य क्या होता है। ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष होता है। ठीक है, तो भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है? सबसे पहले हम भाज्य के बारे में जानेंगे। भाज्य क्या होता है? जिसमें हम किसी संख्या से भाग देते हैं, जिसमें हम किसी संख्या से भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। अब भाजक क्या होता है? भाजक क्या होता है? जिस संख्या से हम भाग देते हैं। ठीक है, थोड़ा से बहुत ध्यान से सुना। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसी को क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। ठीक है, अब भाजक जो होता है, भाजक जो होता है उसका हम जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, टेबल जितनी बार उसका पढ़ते हैं उसी को हम भागफल कहते हैं। ठीक है, भाजक का जितनी बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे उसी को भागफल कहेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो नीचे बच जाता है उसी को क्या कहते हैं? शेषफल। लास्ट में जो बच जाता है उसी को क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ठीक है, अभी आपका क्लियर एकदम हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले एक अंकों का भाग ले लेते हैं, तब आपसे हम बात करते हैं। ठीक है, जिससे आपका एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो हम ले लेते हैं, जैसे ले लो आप 2। ठीक है, जैसे अब पहले बात सुनिए, हम कोई देगा आपको क्वेश्चन ऐसे देगा 7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 7 भागे 2, 7 भागे 2। इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, भाग का चिन्ह जो है, भाग का चिन्ह यही है। ठीक है, भाग का चिन्ह जो है किसके सामने लगा है? 2 के सामने लगा है कि 7 के सामने? तो 2 के सामने लगा है, तो इसलिए हम 2 ही से भाग देंगे। 2 हमारा भाजक रहेगा। ठीक है, जिसके सामने भाग का चिन्ह लगा रहेगा वही हमारा भाजक होगा। ठीक है, वही क्या होगा? हमारा भाजक होगा। तो भाजक इसमें 2 है, क्योंकि 2 के सामने ही भाग का चिन्ह लगा है, सिंबल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, तो इसे करेंगे कैसे? ठीक है, इसे करेंगे कैसे? तो जैसे 2, ठीक है, 2 से भाग देना है 7। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, तो देख लीजिए किससे भाग दे रहे हैं? 2 से। तो 2 हमारा भाजक हो गया। ठीक है, भाजक ये वाला भाजक है। ठीक है, 2 जिससे हम भाग देते हैं वही भाजक होता है। जिसमें भाग, किसमें भाग दे रहे हैं हम? 7 में भाग दे रहे हैं, इसी 7 में भाग दे रहे हैं, तो वही भाज्य हो गया जिसमें भाग दे रहे हैं। ठीक है, 7 हमारा क्या है? भाज्य है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग क्लियर एकदम समझ गए होंगे। अभी आगे अब हम बताएंगे, इसके बाद जब करेंगे तो आगे बताएंगे भागफल और शेषफल। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो 2 का अब पहाड़ा आपको कितनी बार पढ़ना है? 2 का टेबल कितनी बार पढ़ना है? 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 7 से ज्यादा न हो, 7 से अधिक न हो। तो हम क्या करेंगे? 2 का आप पहाड़ा पढ़िए, जैसे 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। 2 चौक, अगर 2 का हम 4 बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 आ रहा है। इसका मतलब 8 देखो ज्यादा है कि कम है? 7 से। 7 से देखना है, 7 से ज्यादा ना हो। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होगा कि वो 7 से अधिक न हो। तो 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, जो कि 7 से अधिक है। तो हम 4 बार पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 7 से कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन अधिक न हो। ठीक है, अधिक अगर होगा तो गलत हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएगा? जैसे हमेशा हमको भाग में घटाना होता है और गुणा में हम जोड़ते थे तो भाग में घटाते हैं। ठीक है, तो 7 में से अगर 8 आप घटाएंगे तो घटेगा? नहीं घटेगा। इसीलिए हम ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, जिससे कि हमारा हम भाज्य से वो संख्या अधिक न हो। ठीक है, इसीलिए। तो अब हम बात करेंगे, तो देख लीजिए 8 आ रहा है, तो हम 2 का पहाड़ा 4 बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसे हटा दीजिए आप। ठीक है, तो अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। तो
तो कितना आ रहा है 6। अगर 2 का हम पहाड़ा कितनी बार पढ़े 3 बार पढ़े तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो 7 से कम है तो हम भैया लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे 2 ताई 6। और कितनी बार पढ़े हैं 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े हैं 3 बार, तो हम 3 बार इस वाले कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग देख लीजिए 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े 3 बार पढ़े तो कितना आया 6 आया। तो देखो जो 3 हम लिखे हैं इस कोष्टक में, मतलब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े हैं 3 बार, तो जो 3 बार आया है पहाड़ा पढ़े हैं 3 बार 2 का, तो यही हमारा क्या हो गया भागफल। यही क्या हुआ, जो ये 3 है यही भागफल हुआ, ठीक है, यही भागफल हुआ। तो अब हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब 7 में से 6 को घटा दीजिए, 7 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है, 1 आ गया। तो यही 1 जो है आपका क्या होगा, ये 1 क्या है, यही 1 जो लास्ट में नीचे बचता है वही आपका शेषफल होता है। तो 1 क्या है आपका शेषफल, ठीक है, शेषफल है। तो हमें आता है कि आप लोग भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में बढ़िया से जान गए हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे दूसरे एग्जाम्पल पर। हाँ, तो जैसे दे दे 5 15 डिवाइड बाई 5, कितना देते 15 डिवाइड बाई 5। तो मतलब किससे हमको भाग देना है, अब आप समझ लीजिए किससे भाग देना है, जिसके सामने भाग का चिन्ह लगा है। किसके सामने लगा है 5 के सामने, तो 5 के सामने लगा है भाग का चिन्ह, तो हम क्या करेंगे 5 से ही भाग देंगे 15 में, ठीक है, 15 में देंगे। तो अब आप क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 15 से अधिक ना हो। तो 5 त्याई 15, देखो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 त्याई 15, 5 त्याई 15 और 5 चौक 20, 20 ज्यादा हो रहा है मतलब 15, ठीक है, 5 त्याई 15, 3 बार अगर पढ़ दें 5 का पहाड़ा तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो न तो 15 से अधिक है न 15 से कम है, बराबर है, तब भी बात चलेगा, ठीक है। तो 5 त्याई 15 हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो घटेगा तो क्या आएगा 0, 15 में से 15 निकालेंगे क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तो अब आप बताइए इसमें क्या भाज्य है, क्या भाजक है, क्या भागफल है, क्या शेष है, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, भाजक क्या है 5 है, जिससे हम भाग देते हैं वही हमारा क्या होता है भाजक होता है। और जिसमें भाग देते हैं, किसमें भाग दिए हैं 15 में, देखो 15 में भाग दिया जा रहा है, वही हमारा क्या है भाज्य है। और भाजक का जितनी बार हम पहाड़ा पढ़े हैं वही हमारा क्या होता है भागफल होता है। और जो नीचे लास्ट में बचता है, जो नीचे एकदम बचता है वही हमारा शेषफल होता है। तो 0 हमारा इसमें शेषफल है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे। तो जैसे हम एक और ले लेते हैं, जैसे 7 3 भाग गए, ठीक है। तो हम ले लिए, तो अब बताइए क्या लिया है 763 डिवाइड बाई 7, ठीक है, मतलब 763 भागे 7 दिया है। तो किससे भाग देना है हमको 7 से। अब सबको कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा, तो 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 7 से भाग दे दीजिए। जब 7 से आप भाग करेंगे तो पहले देखो हम एक अंक में करेंगे, ठीक है, पहले 7 में करिए, ठीक है। क्यों 7 में करेंगे 7 से भाग, क्योंकि 7 से अभी जा रहा है, अगर कम होता 7 यही 5 होता तो हम 2 अंक लेते हैं, ठीक है, हम तब 2 अंक लेते हैं। तो हमारा भाग लग रहा है पहले ही अंक में 7 में, तो 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 7 से अधिक ना हो। 7 से हम पहाड़ा पढ़ेंगे 7 1 का 7, मतलब एक बार, अगर एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। देखो कट गया, ठीक है, कट गया। तो 7 में से 7 अगर घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो कट गया। अब उसके बाद 6 उतार लीजिए, ठीक है, फिर एक एक अंक उतारेंगे, दोनों को डायरेक्ट नहीं उतारेंगे, ठीक है, एक अंक देखो 7 में दे दिए, उसके बाद कट गया। तो अब 6 को उतारें, तो देखो 6 को जब उतारें तो 6 का भाग लगेगा, मतलब 7 का भाग लगेगा 6 में, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 7 अधिक है और 6 कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है, एक 0 और बढ़ाएंगे। तब उसके बाद देखो 3 को हम तो 3 उतार लिए हम, देखो 0 बढ़ाकर हम 3 उतार लिए, ठीक है। उसके बाद अब 7 का पहाड़ा इतना बार पढ़िए कि 63 से अधिक ना हो। तो देखो 7 9 63, 7 9 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो आएगा कितना 63, ठीक है, 63 आ गया। तो उसके बाद 63 में से 63 घटेगा तो आएगा 0। तो आपका
आंसर क्या बचा, 0 बचा। अब देखो, अब आपको भाजक, भाजक क्या है 7 है, भाज्य क्या है 763 है भाज्य, और भागफल कितना है 109 है, और शेषफल क्या बचा 0 समझो। ठीक है, कुछ नहीं बचा शेषफल। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग एक अंकों का भाग अच्छी तरह से जान गए। तो अब हम बात करेंगे 2 अंकों के भाग पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2 अंकों का भाग। ठीक है, तो 2 अंकों का भाग कैसे करेंगे, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सुविधा के अनुसार। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 25 डिवाइड बाई 12, 25 डिवाइड बाई 12 ले लिए। ठीक है, तो हमको किससे भाग देना है 25 में, 12 से, क्योंकि 12 के सामने भाग का चिन्ह लगा है, तो उसी से हम भाग देंगे। ठीक है, तो देखो 12 25 हो गया। 12 का पहाड़ा अब हमको इतनी बार पढ़ना है कि जैसे कि हमारा 25 से अधिक ना हो। 12 दूनी 24, ठीक है, और 12 ताई 36, 36 अधिक हो रहा है तो 12 दूनी 24, तो 2 ही बार पढ़ेंगे, तो दो बार पढ़ दिए, 12 दूनी 24 हो गया। अब उसके बाद आप माइनस कर दीजिए 24 में से, अगर अब समझ लीजिए 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, और 2 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 0, तो मतलब हमारा शेषफल क्या बचा 1। ठीक है, और भाज्य क्या है 12, भागफल क्या है 2, भाज्य क्या है 25। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग इसे भी अच्छी तरह से समझ गए। भाग कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, तो हम जो आपको अच्छी तरह से बता दे रहे हैं, तो आप बड़े से बड़े भाग को कर जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम थोड़ा सा और ले लेते हैं 2 एक एग्जाम्पल। तो जैसे हम ले लेते हैं 345, क्या ले लें, जैसे हम ले लेते हैं 345 डिवाइड बाई 14। ठीक है, तो देखो 345 में 14 से भाग देना है, तो दे दीजिए। अब 345 में 14 से भाग देंगे, तो देखो 14 का पहाड़ा, देखो अगर हम 14 से एक अंक में देंगे, 3 में भाग देंगे तो लगेगा नहीं जाएगा, क्योंकि 14 अधिक है 3 कम है, तो हम 2 अंकों में देंगे। ठीक है, 2 अंकों में देंगे, तो देखो जब 2 अंकों में हम भाग देंगे तो कितना हो गया है 34, 34 में अब हमको कितने से भाग देना है 14 से। ठीक है, 14 से भाग देना है 34 में, तो अब हम क्या करेंगे, देखो 14 का पहाड़ा इतना बार पढ़िए, 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि जो 34 से अधिक ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 34 से अधिक ना हो, तो 14 दूनी 28, 14 42, 42 अधिक हो रहा है तो 14 दूनी 28, 2 बार पढ़ेंगे, 14 दूनी 28। ठीक है, 28 हो गया, तो 34 में से जब 28 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, 28 6 34 होता है। ठीक है, उसके बाद देखो अब 5 बचा है तो 5 को उतार लीजिए, तो कितना हो गया 65 हो गया। अब 65 में फिर हम क्या करेंगे, 65 में हम फिर क्या करेंगे 14 का भाग दे दीजिए, तो 14 पचे 70 होता है, 14 पचे 70 तो अधिक हो रहा है, तो 14 चौका 56, 4 बार ले जाइए, 14 चौका 56। ठीक है, 14 चौका 56 हुआ, तो अब आप क्या करेंगे, अब इसे घटा दीजिए। ठीक है, जब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, 9 आया, तो आपका शेषफल कितना आया 9। ठीक है, और भागफल कितना 24, और भाजक जान रहे हैं आप 14, और भाज्य तो 345 है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।